यही तो प्रयोग है, यही तो गुरुदेव हैं, यही तो गुरुदेव की विशेषता है कि जी कौन सी चीज़ कब कार्य करेगी वो सिर्फ गुरुदेव जानते हैं, आंतरिक स्थिति को देखते हुए। जी जो प्रश्न था इनका गुरुदेव कि पिछली बार साधना में नाभि केंद्र से शुरू हो करके धीरे धीरे हृदय क्षेत्र से होते हुए, अनाहत से होते हुए कूटस्थ आज्ञा चक्र पे जाते थे और फिर सहस्त्रार्थ को छूते थे। इस बार उल्टा क्यों हुआ कि पहले सहस्त्रार्थ से फिर नीचे की ओर बढ़ने की प्रक्रिया शुरू हुई, यह समझना चाह रहे हैं। एक्चुअली में मूलाधार जैसे कोई चित्र देखना होता है जी तो हम सीधे नहीं देखते, जी सीधे नहीं देखते, ऐसे करके ऐसे, बिल्कुल गुरुदेव। जस्ट लाइक डमरू, डमरू जी गुरुदेव। उल्टा नाम जपत जग जाना, जी गुरुदेव। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। श्री नागराज जी ने जी जब समाधि अवस्था को प्राप्त किया तो करीब 1 वर्ष से ज़्यादा समय वो शांत रहे। क्या करे, अब आगे क्या करे, क्योंकि सब शून्य था। जी जैसे जी अकेले खड़े आसमान के नीचे, धरती में अकेले, ऊपर आसमान नीचे धरती, जी अकेले, कोई है ही नहीं। जी अब क्या विचार चलेगा। तो पतंजलि का एक सूत्र मिलता है, उसमें उन्होंने पढ़ा जी कि संयम साधना, जी ध्यान, संयम ध्यान, जी ऐसे उन्होंने उसको उल्टा कर दिया। सीधे नहीं चले, जी उन्होंने उल्टा कर दिया। जो पहले वाली चीज़ थी वो बाद में, और बाद वाली चीज़ पहले कर दी। जी तो उन्होंने कहा हम ऐसे करते हैं, जो पतंजलि कह रहे हैं इसको उल्टा कर देते हैं। जी तो सीधे संयम पे आ गए, परिणाम स्वरूप। एकदम सीधे संयम किया उन्होंने। 5 साल, 5 वर्ष संयम किया। जी फिर उस संयम की यात्रा में उन्होंने सब जो पाया जी वो लिखा। जी वो जनमानस के लिए, मानव जाति के लिए लिख दिया प्रमाण के रूप में। जी तो कभी कभी उल्टा भी काम करता है। द्वार दोनों काम करता है, जी बाहर जाने का भी, बिल्कुल। अंदर आने का भी। जी दोनों चीज़ें जाननी जरूरी है। जी अंदर आना भी जानना आवश्यक है, उतना ही अंदर से बाहर जाना भी उसको जानना आवश्यक है। जी तो आपके जो स्वयं के जो शरीर हैं उनको इस बात के लिए अभ्यास कराया जाता है जी कि चले तो गए, आएंगे कैसे। आओगे कैसे। तो कभी अभी तो हम हैं यहाँ बैठे रहे, जा रहे, वापस लाते हैं, जी फंस गए। जी अकेले में क्या करेंगे। तो वो साधना करा रहे हैं कि जा भी सके और वाह। आ भी सके। जी ऐसे जैसे कल देखा था कि उस पूरे उसमें कोई नहीं फंसा था। जी कुछ बच्चे, हाँ, 3 बच्चे हो गए, तो वो हमें पता है किस कारण से हुए। उन्हें सारा पता, आने के पता, जाने का ही पता, कारण दूसरे। लेकिन अब कोई फंसता नहीं, फंसेगा नहीं। जी आना जाना दोनों पता होना चाहिए। बिल्कुल। जाने का भी मतलब जी टेक ऑफ का भी और लैंडिंग का भी, जी दोनों का। 2 कलाएं हैं।
जहाज जो उड़ता है तो दो कला सबसे ज़्यादा है, उसमें लैंडिंग सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण है। जी, टेक ऑफ से ज़्यादा महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण लैंडिंग है, लैंडिंग। बगैर क्षति का। जी, नहीं तो टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं गुरुदेव। ऐसा था, इसलिए जी कराते। जी गुरुदेव, क्योंकि ऊंची अवस्था में पहुंचने में कुछ की इच्छा ही नहीं होती, और उस चीज़ को नागराज जी ने आज ये स्पष्ट हुआ कि वो खुला कैसे, इतना लिख कैसे पाए, क्योंकि जानने के बाद तो गुरुदेव न बोलने की इच्छा होती है न लिखने की इच्छा होती है। तो फिर यही रिवर्स प्रोसेस से परिणाम स्वरूप वो लिख पाए, ऐसा ही था गुरुदेव। क्योंकि किसी भी चीज़ में जो महत्व है, जैसे शरीर के साथ भी यही है। हम लोग कोई भी आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, आसन भी करते हैं, तो उसका अनुलोम विलोम दोनों करते हैं। बिल्कुल। और योग में, योगासन वगैरह में कहा गया कि बाएं से शुरू करना है, जी, फिर जी है। करना, पहले बाएं से शुरू करना, जी, लेफ्ट से। लेफ्ट से जी तो आप लेफ्ट शुरू करते हैं, फिर राइट से भी करना है। जी इसका पूरा करते हैं। जी ये नहीं एक ही तरफ से, एक तरफ गोल गोल ऐसे घूमा है तो फिर ऐसे भी घूमना है। जी, ऐसे 5 बार घूमा है तो उल्टा भी तो जाना 5 बार ऐसे भी घूमना है। है। जी यही योग है, यही जी पूर्णता है, जी जी यही रति जी है। जी इसी को गुरुदेव। रति बोला गया। जी गुरुदेव। इसलिए सीधा भी और उल्टा भी, सीधा भी और उल्टा भी, जी दोनों। जी क्योंकि ना कुछ सीधा है ना कुछ उल्टा है, बिल्कुल गुरुदेव, ये हमने मान रखा है। जी गुरुदेव। अपने समझने के लिए जी हमने सीधा और उल्टा समझ रखा है, मान रखा है चीज़ों को। हम्म, तो दोनों करने से पूर्णता। जैसे डांस करते हैं जी तो एक स्टेप ऐसे किया तो एक स्टेप ऐसे किया, जी जी देखते बिल्कुल, हो ना। बहुत अच्छा। तो इसलिए तभी पूरा होता है जी दोनों साइड से। बिल्कुल। एक्चुअली साधना का भी यही पथ है। साधना में सामान्य भाषा में कहा जाता है कि मूलाधार से हम ऊपर की ओर यात्रा करते हैं, ऐसा है नहीं। जी गुरुदेव, बिल्कुल गुरुदेव। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो हाथी की सूंड का एक जो कल्पना की गई है गणेश जी की, जी गणेश की कल्पना की गई है, तो वो इसी प्रकार की कल्पना है कि वो आज्ञा चक्र से यात्रा होती है, मूलाधार से। जी पहले ही आज्ञा चक्र से, जी पहले यहाँ, जी। पहले यात्रा यहाँ से यात्रा शुरू होती जी गुरुदेव। है, ठीक है ना। तो कहाँ से शुरू हुई? पहले यहाँ से। फिर वो देखा होगा ऐसे करके सूंड जी ऊपर रखता है, वो सहस्रार के लिए जी इशारा करता है। जी लेकिन यात्रा मूलाधार से नहीं शुरू होती, यात्रा यहाँ से शुरू होती है, यहाँ से नीचे, फिर नीचे से ऊपर की ओर शुरू होती बिल्कुल है। गुरुदेव। ऐसे यात्रा का पथ भी ऐसे ही बना हुआ है, जी अंदर जो पथ जी है जी ऐसा ही कुछ है। वो इसीलिए हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में बोला गया, बताया गया कि चीज़ों को श्री गणेश, ऊपर ही लिखा था श्री गणेशाय नमः। नमः, क्योंकि दोनों मूलाधार पे वही हैं। हाँ, तो वो उसका वही है, उसको धीरे धीरे समझ जाएंगे अनुभव से, एक्सपीरियंस से समझ जाएंगे। जी बताने से कम समझ पाएंगे, बिल्कुल एक्सपीरियंस से बहुत अच्छे से समझ पाएंगे बिल्कुल गुरुदेव। कि कहाँ इसका बिंदु है जी एक्चुअल में। जी और इसीलिए हमारे हर पूजा पाठ में कहा गया कि पहले भगवान किसी की पूजा भी करो, पहले गणेश जी की पूजन होगा, यानी जी। लक्ष्मी जी का पूजन भी होगा तो पहले गणेश गणेश जी का के पूजन पूजन होगा। जी गुरुदेव। हाँ? जी महादेव का ही पूजन भी होगा तो पहले गणेश गणेश जी जी का के। पूजन होगा, जी फिर बिल्कुल। देवों के देव महादेव का पूजन होगा। जी तो उनको जो एक आशीर्वाद मिला हुआ था कि सर्वप्रथम तुम्हारी पूजा होगी, जी किसी भी देवी देवता की पूजा होगी तो गणेश तुम्हारी पूजा सबसे सर्वप्रथम है। तो बगैर श्री गणेश को, तो गणेश को सूंड जो लगी हुई है जी गुरुदेव, प्रतीकात्मक है, प्रतीकात्मक है। ध्यान उस- के लिए साधकों के लिए प्रतीकात्मक एक चित्र है जी कि उनका जैसे परिचय, हाँ? उनका परिचय हुआ गुरुदेव, हाँ, परिचय हुआ। विशेषता की परिचय। उनके बगैर द्वार वही खुलता, वही पहला खुलता। द्वार वही खुलता है, जी गणेश द्वार, जी गुरुदेव। तभी एंट्री होती है।
और तभी गुरुदेव रिद्धि और सिद्धि उस दिन दो बच्चियां हैं। इड़ा पिंगला साथ चल रही हैं। रिद्धि और सिद्धि दो नाम है। और गुरुदेव जी तो इसलिए वो उल्टा और सीधा कुछ भी नहीं है। जी हमने अपने समझने के लिए मान रखा है उल्टा है, ये सीधा है, जी ये बायां हाथ है, दायां हाथ है। जी। हम कहते इसको बायां कहते इसको दायां कहते, इसको क्या हाथ को क्या फर्क पड़ता है? वो तो वही रहेगा। हाथ तो हाथ रहेगा। जी जैसे हम लोग हिंदुस्तान में लेफ्ट चलते हैं जी तो अमेरिका में राइट चलते हैं, जी राइट से चलते हैं, जी फर्क क्या पड़ता है? जी उन्होंने अपना स्टीयरिंग जो है वो लगा लिया लेफ्ट साइड में जी तो वो राइट चलते हैं, जी हमारे स्टीयरिंग राइट साइड में तो हाँ। हम लेफ्ट चलते हैं, जी। उससे फर्क नहीं पड़ता। गुरुदेव ने संक्षेप में बताया, अगर गुरुदेव की अनुमति हो तो उसको जो गुरुदेव विस्तार से समझ पाए, क्योंकि साधकों का पतन क्यों हो जाता है। गुरुदेव ने वो चीज़ बताई लेकिन वो छुपाते हुए बताई, बहुत संक्षेप में बताया कि क्यों हो जाता है। और ये पूरे साधकों के लिए पूरे विश्व में एक सबक है। और जो गुरुदेव ने जो प्रोसेस रिवर्स किया उससे साधना से भटकाव नहीं होगा, यह अनुभव में आया, क्योंकि रोचक बना रहेगा। ओह आई एम सॉरी, आई वाज सपोज टू स्पीक इन इंग्लिश। गुरुदेव क्षमा। गुरुदेव इनका प्रश्न था कि जो घर जाके वापस नीचे से शुरू कर सकते हैं। बोले अपनी बुद्धि मत लगाओ, पूरा भारत और अच्छे अच्छे साधक इसी में भटक के ख़त्म हो जाते हैं। जब अपनी बुद्धि लगाते हैं या लकीर के फ़कीर बने रहते हैं, जो रट करके जिस चीज़ का पालन करते हैं, गुरुदेव के पास में तात्कालिक अनुसंधान है और उस अनुसंधान का परिणाम है, और वो परिणाम प्रत्यक्ष रूप से प्रमाणित होता है और दिखता है। यही यज्ञ, यही 10 महाविद्या दूसरी जगह हो रहे हैं और आदमी और परेशान हो जा रहा है और रोगी हो जा रहा है, और यहाँ पे वो चीज़ ठीक हो रही, क्योंकि केवल बाहरी रूप से कर लेना एक अलग विषय है। तो गुरुदेव इस प्रश्न को आप तक पहुँचने से पहले ही मैंने उसे यह उत्तर दिया कि ये दिमाग में यह बात लाइए ही मत कि कुछ और कर सकते हैं क्या। अगर कुछ और कर सकते तो फिर यहाँ आने की ज़रूरत क्या थी। जो दिया जा रहा है, जो गुरुदेव ने बताया, बस वही करें, उसी पर टिकें। जब आप किसी परंपरा से जुड़ते हैं उस परंपरा की अपनी रीति नीति होती है और वह परंपरा जिन शक्तियों के माध्यम से आपको सुरक्षित रखती है, उन शक्तियों को भी ट्रेंड किया जाता है कि इन पाथ पे आपको रहना है। जैसे वीआईपी गुजरता है तो उसके लिए पहले से पता रहता है कि आपको इस रूट से जाना है, तो उसको उस रूट पर रास्ते में सुरक्षा प्रहरी रहते हैं। अगर रूट बदल देगा मारा जाएगा। गुरुदेव तो वो व्यवस्था है। ऐसे परम कि रूट पे वो शक्तियाँ कार्यरत रहती हैं, उन रूट से आपको गुजरना है। इसलिए नियम नहीं तोड़ना है, नियम में रहना है। गुरुदेव कई सालों का सवाल का जवाब मुझे मिल गया आपके इस उद्बोधन से। इसलिए इधर उधर नहीं भागना है। गुरुदेव पिछले 24 वर्षों में भारत के समस्त परंपराओं का अवलोकन किया, अध्ययन किया, और यह प्रश्न हमेशा खड़ा होता था कि इनका पतन क्यों हो जाता है, शीर्षस्थ पुरुष भी गिर क्यों जाते हैं, एक अच्छा साधक भटक क्यों जाता है। गुरुदेव आपने बहुत एकदम सटीकता से वो समाधान कर दिया जो मेरे प्रश्न का बगैर पूछे हमें उत्तर मिल गया कि जिस रास्ते पे जाना है, जो नियम बनाया गया है, उसी को वही भंग कर देते हैं, खुद ही तोड़ देते हैं और खुद ही फंस जाते हैं। इसलिए असैसिनेशन हो जाता है उनका। लैंड करते हैं जी, अगर लैंडिंग लाइन से हम आगे लैंड करते हैं तो कहाँ चले जाते पता नहीं। जी, तो नियम तोड़ा ना। जी, अक्सर देखिए हवाई दुर्घटनाएं नियम तोड़ने से ही। नियम तोड़ देती जी, हैं। उसी से होती है, नियम टूटने से ही दुर्घटनाएं होती है। जी, कोई भी घटना दुर्घटना में तभी बदलती जब हम नियम तोड़ते हैं। वाह।
इसलिए बताए गए मार्गों पर ही ट्रेन पटरी पे ही चले तो ठीक, जी। सड़क पे चलना ठीक नहीं। सभी ने अपना नियम तोड़ा गुरुदेव, सब ने, सब साधना से विमुख हो गए। कोई परंपरा बनती है तो उसकी शक्तियाँ अपने हिसाब से निर्मित करती हैं चीज़ों जी गुरुदेव। को। तो इसीलिए हम दूसरों में नहीं जाते, दूसरे हमारे में नहीं आते। जी। मछली जल में रहती है और पक्षी पेड़ पर। ओ पक्षी जल में नहीं और गुरुदेव, मछली पेड़ पे नहीं। गुरुदेव एक घटना याद आ गई। संभव नहीं। गुरुदेव इससे घटना याद आ गई। विवेकानंद जी पूरे विश्व में परचम फहरा करके लौटे, कश्मीर गए हुए थे। उनका जो स्टेटस बन चुका था, जो ख्याति थी, उससे प्रभावित होकर एक फ़कीर का शिष्य उनको सुनने आता था। तो गुरुदेव फ़कीर, उसके गुरु आए, उसके बोला, हम इसे तैयार कर रहे हैं, मेरा बच्चा है, इसको डिस्टर्ब मत कर। विवेकानंद ने सोचा है ये हमें बोल रहा है, मैं विवेकानंद हूँ। 4 दिन बाद 3 बार बताया गुरुदेव, उन्होंने माना नहीं। तो फ़कीर ने कहा चल ऐसे तुमको नहीं होगा तो मैं कलकत्ता वापस भेजता हूँ। अब तुम्हें जो टट्टी लगेगी वो कलकत्ते जाके रुकेगी। और गुरुदेव जितनी यात्रा में उनको ऐसे टट्टी लगी, ऐसे डायरिया हुआ कि कलकत्ता जाके रुका। कलकत्ता पहुँचते ही ठीक हो गए। फिर उन्होंने माँ शारदा से पूछा कि मेरे गुरु कौन थे, क्या सिखाया? मैं तो कुछ भी नहीं है। तो एक फ़कीर हमें उलट के फेंक दिया। जो परंपरा गुरुदेव आदि गुरु विवेकानंद खिंचा गए क्या गुरुदेव? देख रहे थे आप? सभी लोग हैं। तो शंकराचार्य जी का भी यही हुआ था। जी। शंकराचार्य जी, देखिए, परंपरा का अपना अपना अलग अलग प्रताप है। जी। यहाँ छोटा बड़ा मायने नहीं रखता। बिल्कुल गुरुदेव। छोटा बड़ा नहीं है कुछ। जी। हम माने हुए हैं छोटा बड़ा। जी। तो शंकराचार्य जी तो सब जगह सबको एक तरफ से पराजित करते हुए जी। शास्त्रार्थ में जी। जा रहे थे ना। करते 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 वो पहुंच गए कामाख्या। जी। वहाँ पहुंच गए और वहाँ पर भी जी। सबको उन्होंने पराजित किया। आखिरी में एक सज्जन का मुझको पराजित करके दिखाओ, जी। तो वो भी पराजित हो गए। जी। संक्षेप में, जी। तो जो पराजित हो जाता था उनके साथ शिष्य बन जाता था। शिष्य बन जाता था और साथ में ही चल देता था। चल देता था। जी। उसने वो बाहर से तो पराजित हो गया, अंदर से स्वीकार नहीं किया उसने। जी। उसने कहा मैं तुमको मजा चखाऊंगा। और शंकराचार्य जी पे उसने तंत्र कर दिया। था। जी गुरुदेव। शेर पर कट कर दिया था। और शंकराचार्य जी को हो गया भगंदर। जी। भगंदर कर दिया उसने, फिशुआ। अब बेचारे वो परेशान, दिन जी। रात खून बहे, लेकिन जी। वो अपनी साधना में जी। अपने आप को इतना शरीर और जीवन को दृष्टा भाव में रखे हुए थे जी। कि कष्ट तो नहीं होने देते थे। वो कष्ट कहाँ से आएगा दृष्टा, लेकिन खून बहता रहता था। जी। फिर काफ़ी कष्ट भी होने लग गए धीरे धीरे। फिर अपने को साधना में ले जाते थे वो कष्ट से बचने के लिए। जी। तो ज़्यादातर समय उनका साधना में बीतने लगा। जी। लोगों से बातचीत करना और शास्त्रार्थ करना बंद हो गया। बंद, क्योंकि शास्त्रार्थ करना है तो नीचे फिट हो। रहना है। जी। जी गुरुदेव। तो बहुत लोग आए जी। उनको ठीक करने के लिए। बड़ी लंबी स्टोरी है इसमें। जी। जी गुरुदेव। बहुत लोग आए उनको ठीक करने के लिए। मेरे ख्याल से सैकड़ों लोगों ने प्रयोग किए उनके ऊपर, जी। लेकिन कोई ठीक नहीं कर पाया। उनका तंत्र उसका काट नहीं पाए। उसका तंत्र नहीं काट पाए। जी गुरुदेव। लोग यही नहीं जान पाए कि ये तंत्र हुआ है। जी। इसे क्या पता कि तंत्र से भगंदर हो जाएगा। जी। हैं? तंत्र से तो कैंसर हो जाता है। जी। तो आखिरी में 2 लोग थे,
जी। वो समझ गए कुछ सुरेश्वर जी। कि ये गुरुदेव पे तंत्र हुआ है। जी गुरुदेव। तो वो बुला के लाए कुछ लोगों को, साहब करो ये वो, आखिर में प्रमाणित हो गया जो किया। उन्होंने कहा इसको उल्टा कर दिया जाए, इसको जिसने किया उसे भेजा जाए। जी। और वो साथ ही साथ में था, सेवा में, जी। सेवा में भी लगा था जी। और उसने तंत्र भी किया था। जी। वो समझ नहीं पाया क्योंकि तंत्र का ज्ञान नहीं था उनको। जी बिल्कुल। तो परंपरा अलग अलग है ना। जी। फिर वो कथा है कि बाद में उसने क्षमा मांगी और जी। स्वस्थ किया, क्योंकि उसको खुद पलट के कष्ट होने लगे। जी गुरुदेव। तो फिर धीरे धीरे जी। स्वस्थ हुए। तो उनके समझ में आया कि ये भी बड़ा खतरनाक मामला है। जी। तो परंपराओं के पास अपना अलग अलग एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था में वो मानते हैं अपनी परंपरा को। जी। परंपरा को तोड़ेंगे तो कष्ट में आएंगे। इसीलिए ये चीज़ें हैं कि जो बताया जाए उसको फॉलो करना है। इसके ट्रांसलेशन कल कर दूंगा ताकि और भी आपसे ज्ञान ले सके सभी। तो हमने कहा आपको शंकराचार्य का शायद पता नहीं हो, पूरा नहीं, शंकराचार्य सब जानते हैं। We will explain. knihách nebo v žádných skriptech. और प्रश्न पूछने का सीमा केवल विदेशियों तक नहीं है, जितने भी लोग हैं वो इसका लाभ लेंगे तो वो ट्रांसलेशन होगा तो इन लोगों को भी लाभ मिलेगा। हम एक दूसरे के प्रश्न से एक दूसरे को सहयोग करते हैं आगे बढ़ने में। No, I spoke for them, so no need to translate. Yeah. हिंदी में भी कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि आपके पूछे प्रश्न से सबको लाभ होगा। गुरुदेव जब उस पर उत्तर देंगे तो उसका लाभ सबको मिलेगा। इसलिए यह नहीं है कि केवल ये अंग्रेजी में ही प्रश्न पूछा जाना है। जितने लोग देख रहे हैं पूरे भारत को, हर एक साधक को इसका लाभ मिलेगा। इसलिए कृपया प्रश्न पूछें, ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बहुत रेयरली उपलब्ध होता है जब सब बैठ के गुरुदेव से चर्चा कर रहे हों, अपने प्रश्नों का समाधान कर रहे हों। और कई साधक जो पहले लेवल से लेकर छठे सातवें में पहुँचे, उनके अंदर भी कई प्रश्न होंगे, तो उत्तर मिल जाएगा। आपके सवाल के माध्यम से सबको सहायता मिलेगी, सबकी समझ बढ़ेगी। दरबार का ऑफिशियल चैनल करौली सरकार ईश्वरीय चिकित्सा विज्ञान केंद्र चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमः शिवाय।